राजा भोज सिंहासन पर बैठने वाले थे, सिंहासन की तीसरी पुतली चंद्रकला अचानक बोल उठी, ठहरिए राजन, क्या आप भी विक्रमादित्य जैसे कार्य कर सकते हैं? यदि हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ विक्रमादित्य ने कौन से कार्य किए थे? चंद्रकला मुस्कुराई और कहानी शुरू की। एक समय पुरुषार्थ, मेहनत और भाग्य किस्मत में भयंकर विवाद हो गया। पुरुषार्थ कहता मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। भाग्य पलट कर बोला जो भी मिलता है किस्मत से ही मिलता है, मेहनत का कोई महत्व नहीं। झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों देवराज इंद्र के दरबार पहुंच गए। इंद्र भी असमंजस में पड़ गए। अगर भाग्य को बड़ा कहें तो मेहनती लोग नाराज और पुरुषार्थ को बड़ा कहें तो भाग्य वाले लोग दुखी। बहुत सोचने के बाद इंद्र ने कहा, इस विवाद का निपटारा तो केवल विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। दोनों मानव रूप धारण कर विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने भी तुरंत उत्तर नहीं दिया और कहा, 6 महीने बाद आना, तब फैसला दूंगा। इसके बाद वे भेष बदलकर आम जनता के बीच निकल पड़े, शायद किसी अनुभव से उत्तर मिल जाए। कई राज्यों में भटकते भटकते वे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगे, इस वचन के साथ, मैं वही काम करूंगा जो और कोई न कर सके। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपना जहाज लेकर व्यापार के लिए निकला। सफर शुरू ही हुआ था कि भीषण तूफान आ गया। किसी तरह जहाज एक टापू के पास लंगर डालकर रुका, मगर जब लंगर उठाने की बारी आई कोई हिला भी न सका। व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई और उन्हें बुलाया। उन्होंने सहजता से लंगर उठा दिया, लेकिन जहाज तेजी से आगे बढ़ गया और वे टापू पर छूट गए। टापू पर घूमते हुए उन्होंने एक पट्टिका देखी, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह केवल पराक्रमी विक्रमादित्य से होगा। महल पहुंचे, परिचय हुआ और राजकुमारी ने सहर्ष विवाह स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वे अपनी पत्नी को बाद में बुलाने का वादा करके सेवकों के साथ अपने राज्य लौटने निकले। रास्ते में एक सन्यासी मिला जिसने उन्हें 2 अद्भुत वस्तुएं दी। एक माला जिससे पहनने वाला अदृश्य होकर कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता था, और एक छड़ी जिससे सोने से पहले जो भी आभूषण मांगा जाए तुरंत मिल जाए। राज्य पहुंचकर वे एक उद्यान में ठहरे। वहां एक ब्राह्मण और एक भाट मिले जो वर्षों से दरबार से सहायता की आशा कर रहे थे। उनकी दशा देख राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को दे दी, बिना किसी संकोच के। 6 महीने बाद पुरुषार्थ और भाग्य लौटे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। माला और छड़ी मुझे भाग्य से मिली, लेकिन वे ब्राह्मण और भाट के पास पुरुषार्थ से पहुंची। दोनों संतुष्ट होकर चले गए। कहानी समाप्त कर चंद्रकला ने पूछा, बोलो राजन, क्या आप भी विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय, दानी और निस्वार्थ हो? राजा भोज फिर गहरे विचारों में डूब गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर न बैठ सके।